हेलो एवरीवन, वेलकम टू હિતેશ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे MCQ टाइप क्वेश्चन। टॉपिक रहेगा मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, उस टॉपिक पर हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेस्ट लैंड आर। जो वेस्ट लैंड होते हैं वो कैसे होते हैं? इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव, प्रोडक्टिविटी नहीं होती उसमें ज़्यादा। इकोलॉजिकली अनस्टेबल, अनस्टेबल होते हैं। सब्जेक्ट टू इन्वायरमेंटल डिटेरियोरेशन, इन्वायरमेंट को डिटेरियोरेट करते हैं, ख़राब करते हैं, या ऑल ऑफ दिस। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। जो वेस्ट लैंड होते हैं वो अनप्रोडक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और इन्वायरमेंट को भी ख़राब करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम सॉइल। इनमें से कौन है जो कि प्रॉब्लम सॉइल नहीं है? तो प्रॉब्लम सॉइल क्या होती है? ऐसी सॉइल जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो एसिड सॉइल, सलाइन सॉइल और कैल्सीरियस सॉइल, ये हमारी क्या है? प्रॉब्लमेटिक सॉइल है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑर्गेनिक सॉइल। ऐसी सॉइल जिसमें 20% से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक सॉइल। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का वो कितना है? 329 मिलियन हेक्टेयर, 350 मिलियन हेक्टेयर या 143 मिलियन हेक्टेयर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 329 मिलियन हेक्टेयर। किसी बुक में आपको मिलेगा 328.74 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, तो वो भी करेक्ट है, और कहीं आपको मिलेगा 329 मिलियन हेक्टेयर। मेजर जो मिलता है वो 329 मिलियन हेक्टेयर मिलता है, कहीं कहीं पर आप लिखा रहेगा 328.74 मिलियन हेक्टेयर, जो कि अप्रॉक्स हम लोग 329 मिलियन हेक्टेयर लेते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। इन विच टाइप ऑफ सॉइल एसिडिटी अ लार्ज अमाउंट ऑफ लाइमस्टोन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, किस प्रकार की एसिडिटी में लार्ज अमाउंट ऑफ लाइमस्टोन है वो रिक्वायर होता है सॉइल एसिडिटी को कम करने के लिए? तो 3 प्रकार की एसिडिटी होती हैं, एक्टिव एसिडिटी, एक्सचेंजेबल और रेसिडुअल। एक्टिव एसिडिटी क्या होती है? जो कि H+ आयन फ्रीली प्रेजेंट होता है सॉइल में, उसकी वजह से जो एसिडिटी होती है उसे हम लोग कहते हैं एक्टिव एसिडिटी। इसको कम करने के लिए बहुत ज़्यादा लाइमस्टोन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन उसके बाद है एक्सचेंजेबल एसिडिटी, जो कि एल्युमिनियम और हाइड्रोजन आयन होते हैं, ग्रेटर अमाउंट में होते हैं सॉइल में, उसकी वजह से जो एसिडिटी डेवलप होती है उसे हम लोग कहते हैं एक्सचेंजेबल एसिडिटी। और उसके बाद एक्सचेंजेबल और एसिडिटी को रिमूव करने के बाद जो एसिडिटी बचती है सॉइल में उसे हम लोग कहते हैं रेसिडुअल एसिडिटी। ठीक है, जो कि रेसिड्यू के फॉर्म में एसिडिटी बचती है उसे हम लोग कहते हैं रेसिडुअल एसिडिटी। सो ऑप्शन आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? रेसिडुअल एसिडिटी। ठीक है, रेसिडुअल एसिडिटी जो होती है उसको रिमूव करने के लिए 1000 से 1 लाख टाइम्स मोर लाइमस्टोन लगता है एज कम्पेयर टू एक्टिव एसिडिटी एंड एक्सचेंजेबल एसिडिटी। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 5, एसिड सल्फेट सॉइल हैव pH। जो एसिड सल्फेट सॉइल होती है उनका जो pH होता है वो कितना होता है? लेस देन 3.5 या ग्रेटर देन 3.5, लेस देन 4.5 या ग्रेटर देन 6। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लेस देन 3.5। उनका जो pH होता है वो लेस देन 3.5 होता है, कहीं कहीं आपको मिलेगा लेस देन 4, तो वो भी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है। तो लेस देन 3.5 क्या हो गया? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जिनको एसिड जो सल्फेट सॉइल होती है उनको हम लोग कैट क्ले के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कैट क्ले किसको कहते हैं? एसिड सल्फेट सॉइल को। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एसिड सॉइल। इसमें से क्या है जो कि रिस्पॉन्सिबल है एसिडिटी को इंक्रीज करने के लिए, एसिड सॉइल को डेवलप करने के लिए? लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, लीचिंग की वजह से एसिडिटी डेवलप होती है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ की जो सॉइल होती है वो एसिडिक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो बेस हैं वो लीच आउट हो जाते हैं, तो एसिडिटी हमारी क्या होती है? इंक्रीज कर जाती है। कॉन्टिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर, लगातार जो एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर्स हैं जैसे हमारा अमोनियम नाइट्रेट हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, इनको अप्लाई करेंगे तो एसिडिटी हमारी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। रिमूवल ऑफ बेस बाई क्रॉप, कुछ ऐसे क्रॉप होते हैं जो कि सॉइल से बेस को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और सॉइल एसिडिटी को डेवलप कर देते हैं। माइक्रोबियल एक्टिविटीज़, कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो कि एसिड को प्रोड्यूस करते हैं और वाटर के साथ मिलकर वो जो है एसिड प्रोड्यूस करते हैं और सॉइल की एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी,
चारों आपके ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, कॉन्टिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर, रिमूवल ऑफ बेस बाय क्रॉप एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी। आपके चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच क्रॉप रिमूव्स बेस फ्रॉम द सॉइल? ऐसी कौन सी क्रॉप है जो कि सॉइल से बेस को रिमूव करती है, मीन्स एसिडिटी को इंक्रीज करती है? तो वो है शुगर बीट। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? शुगर बीट इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दीज इज यूज फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ एसिड सॉइल? एसिड सॉइल को रिक्लेमेट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? लाइम यूज़ करते हैं, रॉक फॉस्फेट, या यूज़ ऑफ बेसिक फर्टिलाइज़र? तो हम लोग लाइम को भी यूज़ करते हैं, रॉक फॉस्फेट का भी यूज़ करते हैं और बेसिक फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करते हैं एसिडिटी को कम करने के लिए। सो ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ऑल ऑफ दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ नॉट अ हाई एसिड टॉलरेंट क्रॉप? इसमें से कौन है जो कि एसिड टॉलरेंट क्रॉप नहीं है, मीन्स एसिडिटी को वो टॉलरेट नहीं कर सकती है? राइस, स्वीट पोटैटो, पोटैटो या कैरेट? तो जो राइस, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो होते हैं ये हमारे एसिडिटी को टॉलरेट कर जाते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? कैरेट। कैरेट हमारी एसिड टॉलरेंट क्रॉप नहीं है। ठीक है, ये हाईली सेंसिटिव टू एसिड है। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच मेथड इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द लाइम रिक्वायरमेंट? कौन सा मेथड है जो कि लाइम रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं? बफर मेथड, ऑल्सन मेथड या ओस्टवाल्ड मेथड, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस? सो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बफर मेथड। ठीक है, बफर मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं सॉइल में डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, लाइम रिक्वायरमेंट के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 11, एसिड सॉइल और नॉट मेजरली फाउंड इन? जो एसिड सॉइल होती है वो कहाँ पर नहीं पाई जाती हैं? असम, यूपी, केरला या मणिपुर? तो जो एसिड सॉइल होती है वो मेनली हमारे वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया, तो यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। तो असम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आता है, मणिपुर हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आता है, तो यहाँ दोनों पर पाई जाती हैं। केरला में भी एसिडिक सॉइल पाई जाती है। तो ऑप्शन हमारा 11 का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यूपी में हमारी मेजरली नहीं पाई जाती, यहाँ पर हमारी सलाइन सॉइल ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 12, सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल आर मोस्ट कॉमनली अकर अंडर? जो सलाइन और अल्कलाइन सॉइल होती हैं वो मेनली कहाँ पर अकर होती है? तो ऐसी एरिया जहाँ पर पानी की कमी होती है या जहाँ पर वाटर टेबल हाई होती है वहाँ पर हमारी जो सलाइन और अल्कलाइन सॉइल डेवलप होती हैं। ठीक है, तो हाई रेनफॉल एरियाज़ में एसिड सॉइल डेवलप होती है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेमी एरिड एरियाज़ एंड एरिड एरियाज़, तो बोथ बी एंड सी। ठीक है, जहाँ पर पानी की कमी होती है वहीं पर हमारे सलाइन और अल्कलाइन सॉइल डेवलप होती है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों करेक्ट है, मीन्स ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ESP ऑफ सलाइन सॉइल इज? सलाइन सॉइल का जो ESP होता है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, वो कितना होता है? ठीक है, आपको ये जो दिया हुआ है पेपर, इसको आप देख लीजिएगा टेबल, कि जो सलाइन सॉइल होती है उसका जो pH होता है लेस देन 8.5 होता है, एल्कली का pH ग्रेटर देन 8.4 होता है, और सलाइन एल्कली सॉइल जो होती है उसका जो pH होता है वो 8.5 होता है। एल्कली सॉइल को हम लोग सोडिक सॉइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो हमारी ग्रेटर होती है 4 mm हॉर्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, सलाइन सॉइल की, और जो एल्कली सॉइल है उसकी होती है लेस देन 4 mm हॉर्स पर सेंटीमीटर, और जो सलाइन एल्कलाइन सॉइल है उसकी जो EC होती है वो ग्रेटर देन 4 mm हॉर्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, ESP की बात करें, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, तो सलाइन की लेस देन 15 होती है। ठीक है, एल्कली की ग्रेटर देन 15 होती है और सलाइन एल्कली की भी ग्रेटर देन 15 होती है। तो इसका ESP ऑफ सलाइन सॉइल क्या हो जाएगा? लेस देन 15। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। ये जो टेबल है आपको ये लर्न करना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल दी हुई है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच सॉइल हैज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ग्रेटर देन 4 mm हॉर्स पर सेंटीमीटर? किस सॉइल का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है वो 4 mm हॉर्स पर सेंटीमीटर? अभी हमने ऊपर पढ़ा था किसकी होती है, तो सलाइन एल्कली सॉइल और एल्कली सॉइल दोनों का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी EC होता है वो ज़्यादा होता है 4 mm हॉर्स पर सेंटीमीटर से। तो बोथ ए एंड सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 15, सलाइन सॉइल्स आर नोन एज? सलाइन सॉइल को हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन वाइट एल्कली के नाम से जानते हैं, ब्राउन एल्कली के नाम से जानते हैं, ब्लैक एल्कली नहीं, इसको हम लोग जानते हैं एल्कली सॉइल। जो एल्कली सॉइल होती है या सोडिक सॉइल होती है उसको हम लोग ब्लैक एल्कली के नाम से जानते हैं।
सो ऑप्शन बोथ ए एंड बी, बी तो हो नहीं सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर ए एंड सी होना चाहिए था। सो ऑप्शन ए और सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बी दिया हुआ है, तो हम लोग एल्कली सॉइल होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक एल्कली सॉइल, या सोडिक सॉइल को भी हम लोग ब्लैक एल्कली सॉइल कहते हैं। सो ऑप्शन ए एंड सी यहाँ पर दोनों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल, इनमें से क्या रिस्पॉन्सिबल होता है सलाइन और अल्कलाइन सॉइल के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। हाई वाटर टेबल, पुअर ड्रेनेज, एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट, तो मेजर जो होता है वो एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट होता है, ठीक है। ये हमारा मेजर रिस्पॉन्सिबल होता है सलाइन के, लेकिन हमसे पूछा है कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हाई वाटर टेबल भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। कैसे क्या होता है, कैपिलरी के द्वारा जो अगर वाटर टेबल हाई होती है तो कैपिलरी के द्वारा वाटर इवोपोरेट हो जाता है और जो सॉल्ट हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिससे सैलिनिटी और एल्कलिनिटी को इंक्रीज़ करते हैं। सो पुअर ड्रेनेज भी एक कारण है सैलिनिटी और एल्कलिनिटी का। सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 17, विच मेथड इज यूज फॉर रिक्लेमेशन ऑफ सलाइन सॉइल, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं सलाइन सॉइल को रिक्लेमेट करने के लिए, मीन्स सलाइन सॉइल को सही करने के लिए, फ्लडिंग, लीचिंग या यूज़ ऑफ लाइम या बोथ ए एंड बी। तो यूज़ ऑफ लाइम हम लोग एसिडिक सॉइल में करते हैं, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। फ्लडिंग करते हैं और लीचिंग, ये दोनों हम लोग करते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बोथ ए एंड बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। हम लोग फ्लडिंग और लीचिंग यूज़ करते हैं रिक्लेमेट करने के लिए सलाइन सॉइल को। देन क्वेश्चन नंबर 18, जिप्सम इज़ बेस्ट फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ, जिप्सम का यूज़ किसके लिए करते हैं, किस सॉइल को रिक्लेमेट करने के लिए, सही करने के लिए, एल्कलाइन, एसिडिक, सलाइन। तो एसिडिक को हम लोग लाइम रिक्वायरमेंट करते हैं, ठीक है, रॉक फॉस्फेट से करते हैं। सलाइन में हम लोग जिप्सम का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये सॉल्ट कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देता है। जो जिप्सम होता है अगर हम लोग सलाइन में यूज़ करेंगे तो ये सॉल्ट कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। तो एसिडिक नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा हमारा ऑप्शन, तो ऑप्शन डी हमारा ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए एल्कलाइन, ठीक है। आपको ऑप्शन से भी कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, एल्कलाइन सॉइल। देन क्वेश्चन नंबर 19, आयरन पायराइट इज यूज फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ एल्कलाइन सॉइल, ठीक है। जो आयरन पायराइट है उसको हम लोग एल्कलाइन सॉइल को रिक्लेमेट करने के लिए यूज़ करते हैं। आयरन पायराइट में क्या क्या होता है ये पूछा है आपसे। आयरन पायराइट कंटेन आयरन, सल्फर, जिंक या बोथ ए एंड बी। तो आयरन है, आयरन पायराइट है तो आयरन तो होगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके साथ सल्फर भी होता है, तो आपका ऑप्शन ए एंड बी मीन्स ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। जिंक नहीं पाया जाता है, आयरन पायराइट में आयरन और सल्फर पाया जाता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 20, विच सॉइल मेनली कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट, किस सॉइल में जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो प्रेजेंट होता है, कैल्सेरियस सॉइल, एसिडिक सॉइल, सलाइन सॉइल या हिस्टोजोल, जिसे हम लोग ऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं, ठीक है। हिस्टोजोल को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल। सो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। कैल्सेरियस सॉइल जो होता है वो मेनली कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा उसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। देन क्वेश्चन नंबर 21, लार्जेस्ट एरिया अंडर सलाइन सॉइल अकर इन, ठीक है। सबसे ज़्यादा एरिया सलाइन सॉइल के अंदर है वो कहाँ पर है, तो वो गुजरात में है, यूपी में है, एमपी में है या बिहार में है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यूपी, ठीक है। यूपी में सबसे ज़्यादा एरिया सलाइन सॉइल है, ठीक है। गुजरात में भी है लेकिन गुजरात में कोस्टल सलाइन, ठीक है। कोस्टल मीन्स समुद्र के किनारे किनारे जो एरिया है वो हमारा ज़्यादा सलाइन है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ हो जाएगा, कोस्टल सलाइन की बात करेगा तो गुजरात, ठीक है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात, बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 23, फादर ऑफ सॉइल साइंस, सॉइल साइंस के फादर कौन है, वी.वी. लेबिग, एंटोन डिबेरी या रॉबर्ट कोच, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वी.वी. ठीक है, जिन्हें फादर ऑफ पेडोलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ सॉइल साइंस कौन हो जाएगा, वी.वी. लेबिग क्या है, इन्होंने लॉ ऑफ मिनिमम दिया था, ठीक है, और फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भी है। देन क्वेश्चन नंबर 24, टोटल वेस्ट लैंड इन इंडिया इज अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में कितनी परसेंटेज या कितना मिलियन हेक्टेयर वेस्ट लैंड है, ठीक है। 143 मिलियन, 89.8 मिलियन या 63.85 मिलियन या 100 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। तो जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रॉक्सीमेटली हमारा 63.85 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि 19 to 20% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक है।
आपसे परसेंटेज पूछ सकता है कितना परसेंटेज है, तो अप्रॉक्सीमेटली कहीं कहीं पर 20, कहीं कहीं पर 19 लिखा रहता है, तो 90 to 20% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया हमारा क्या है, वेस्टलैंड है। ठीक है, और जो 143 है क्या है, नेट क्रॉप्ड एरिया। 143 क्या हो जाएगा, नेट क्रॉप्ड एरिया है इंडिया में। विच स्टेट हैज़ ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ इट्स एरिया अंडर वेस्टलैंड, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो वेस्टलैंड में है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हमें भी पता है राजस्थान या जम्मू कश्मीर यही दो ऑप्शन मेनली हो सकते हैं जो कि वेस्टलैंड के अंदर कंसीडर किए जा सकते हैं। तो राजस्थान आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान में अप्रॉक्सीमेट 45% जो एरिया है वो वेस्टलैंड है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, डेजर्ट है। 45% हमारा क्या है, डेजर्ट है, काफ़ी ज़्यादा परसेंट। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। बुक में आपको लिखा मिलेगा कहीं कहीं पर जो कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा एरिया है जो कि वेस्टलैंड है, लेकिन हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, वो एरिया मैप्ड नहीं है। ये सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पर है, तो वो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन वो काफ़ी एरिया जम्मू कश्मीर का मैप नहीं है। और सालों भर क्या होता है, स्नो से कवर रहता है, इसलिए जम्मू कश्मीर को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं और राजस्थान को कंसीडर करते हैं। अगर ऐसे पूछा जाएगा तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा एरिया है जो कि वेस्टलैंड है। ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा एरिया मैप्ड नहीं है, इसलिए हम लोग राजस्थान करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सॉयल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, सॉयल साइंस डे कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 दिसंबर, 15 जून, 5 दिसंबर या 16 सितंबर। तो ऑप्शन बी 5 दिसंबर। ठीक है, 5 दिसंबर को हमारा सॉयल साइंस डे मनाया जाता है। ठीक है, तो और क्या हो जाएगा, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन डे। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 27, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे हम लोग कजरी के नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कजरी कहते हैं, वो कहाँ पर है, तो वो है जोधपुर में। ठीक है, जो कि राजस्थान में है, जोधपुर में है। कजरी कहाँ है, जोधपुर, राजस्थान। अगर आपसे पूछे सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ठीक है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जिसे हम लोग कहते हैं CRIDA, ठीक है, तो वो हमारा हैदराबाद में है। ठीक है, कहाँ पर है, हैदराबाद में। CRIDA मीन सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहाँ पर है, हैदराबाद में। ये आपको लिख लेना है कॉपी में। ठीक है, अगर आपसे पूछे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर मीन CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, वो कहाँ पर है, बीकानेर। ठीक है, जो कि रहा है राजस्थान में। पुणे में क्या है, IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, कजरी कहाँ पर है, जोधपुर में। देन क्वेश्चन नंबर 28, सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, CSSRI कहाँ पर है, करनाल, देहरादून, हिसार या भोपाल। सो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करनाल। करनाल हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। सेंट्रल सॉयल वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये देहरादून में है। ठीक है, कहाँ पर है, देहरादून में क्या है, सेंट्रल सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CSWCRTI। ठीक है, CSWCRTI, ये हमारा कहाँ है, देहरादून में। अगर आपसे पूछे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस IISS कहाँ पर है, तो वो भोपाल में है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 29, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई लैंड, इंटरनेशनल, ठीक है, कहाँ पूछा है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन ड्राई लैंड कहाँ पर है, तो ये है हमारा एलिप्पो, सीरिया में। ठीक है, कहाँ पर है, एलिप्पो, जो कि सीरिया में है। ठीक है, देन फिलीपींस मनीला में क्या है, IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। देन क्वेश्चन नंबर 30, ओवर लाइमिंग इंजरी में बी रिड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ, अगर आपने ज़्यादा ओवर लाइम कर दिया, ठीक है, लाइम का एप्लीकेशन सॉइल में ज़्यादा कर दिया, तो उसका जो प्रभाव उसको कम कैसे करेंगे, उसको रिड्यूस कैसे करेंगे, ओवर लाइमिंग इंजरी ना हो उससे कैसे बचेंगे, क्या एप्लीकेशन करेंगे आप, तो कंपोस्ट, फार्म यार्ड मैन्यूर, ठीक है, फॉस्फोरस या बोरोन, इनमें से हम लोग सभी करेंगे। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन A, B, C, D, हमारे सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट। हम लोग कंपोस्ट का भी यूज़ करते हैं, फॉस्फोरस का भी यूज़ करते हैं, बोरोन का भी यूज़ करते हैं और फार्म यार्ड मैन्यूर, इन चारों का यूज़ करते हैं ओवर लाइमिंग इंजरी को कम करने के लिए। ये जो टेबल है, ये टेबल आप लोग देख लीजिएगा एक बार। जो सलाइन सॉइल होती है, जो ठीक है, जो सलाइन अल्कलाइन सॉइल होती है उनको हम लोग क्लासीफाई करते हैं सलाइन और अल्कली सॉइल में। जो सलाइन सॉइल होती हैं उनका जो pH होता है 8.5 होता है, ESP
लेस होता है देन 15, ठीक है, मीन्स लेस देन 15। और EC इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है मोर देन 4 mm हॉर्स पर सेंटीमीटर। एल्कली सॉइल होती है, इनका जो ESP होता है वो ग्रेटर देन 15 होता है, ठीक है। एल्कली सॉइल को हम लोग फर्दर क्लासीफाई करते हैं नॉन सलाइन एल्कली सॉइल, जिसे हम लोग मेजर एल्कली सॉइल के नाम से जानते हैं या ब्लैक एल्कली के नाम से जानते हैं, और सलाइन एल्कली सॉइल, ठीक है। इनका जो EC होता है वो लेस देन 4 mm हॉर्स पर सेंटीमीटर होता है, ESP ग्रेटर देन 15 होता है और pH मोर देन 8.5 होता है। सलाइन एल्कली सॉइल का जो pH होता है वो 8.5 होता है, ESP ग्रेटर होता है 15 से ज़्यादा होता है और EC मीन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 mm हॉर्स पर सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिग्रेडेड एल्कली सॉइल किसे कहते हैं, जिसमें CaCO3 इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। ये हॉरिजन A और B में पाई जाती हैं। ये मेनली हमारी कैसी होती है, एसिडिक होती हैं, ठीक है। pH ग्रेटर देन 8.5 होता है, सॉरी एसिडिक नहीं होती हैं, ठीक है। डार्क कलर्ड होती हैं और कॉम्पैक्ट सॉइल्स होती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।